सी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। विंडो सभी को विजिबल है प्रॉपर, ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट रुकिए, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकंड रुकिए। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? एक सेकंड रुकिए। शो हुई क्या स्क्रीन अभी भी? स्क्रीन शो हुई क्या? नो सर। मेरे एंड पे स्क्रीन शो बता रहा है और आप लोगों को शो नहीं हो रहा है। रुको एक सेकंड।
अच्छा, मैं ऐसा कॉपी रख रहा हूँ तो आप लोगों को शो हो रहा है क्या? अगर शो होता हो तो बताइए मुझे सभी लोग, ठीक है? मैं पर्टिकुलर जैसे कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे तो शो हो रहा है क्या आप लोगों को? अगर शो होगा तो अपन ऐसे करना ज़्यादा बेटर है, आप लोगों को टाइम कम लगेगा। ये कहाँ पे पेपर शो? विजिबल है सर जी? शो कहाँ होगा? अरे स्क्रीन देखो ना मेरी, मतलब मैंने कैमरा ऑन किया है, ये देखिए मैंने लिख रहा हूँ जैसे क्वेश्चन यहाँ पे 01, नो तो सर, ये क्वेश्चन स्क्रीन विजिबल नहीं है। नो सर। बड़ी प्रॉब्लम है यार ऑनलाइन में न्यूमेरिकल मैथमेटिकल सब्जेक्ट के लिए। रुकिए आप जो शेयर आने दिए, शेयर कभी शेयर पे नहीं आता है MS टीम में, कभी क्या प्रॉब्लम है। वेट करो 2 मिनट अब। एक्चुअली मैं वॉइस के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और सिस्टम पे कनेक्ट नहीं होता है, वॉइस सिस्टम अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मुझे मोबाइल से यूज़ करना पड़ता है। अभी सिस्टम में कनेक्ट होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा आगे की प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको। स्टेट बनाइए, स्टेट मतलब टेबल फॉर्म में बनाइए। 2 मिनट रुकिए जब तक आप थोड़ा स्टार्ट तो करो सभी लोग। क्या बनाइए? स्टेट। स्टेट में Q1 Q2 और Q3, मतलब 3 स्टेट हैं। क्वेश्चन में क्या है? 3 स्टेट है, Q1 इनिशियल स्टेट है और वही फाइनल स्टेट है, ठीक है? स्टेट में टेबल बनाइए, ट्रांजिशन टेबल, जिसमें स्टेट में लिखेंगे Q1 Q2 Q3 और इनिशियल स्टेट भी Q1 है और फाइनल भी Q1 है, ठीक है? अब Q1 पे 0 का आउटपुट लिखेंगे, Q1 टू 0 का आउटपुट लिखेंगे Q1 Q2। Q1 पे 0 का आउटपुट लिखेंगे Q1 Q2। Q1 पे 1 का आउटपुट लिखेंगे फाइ। क्या बोल रहा हूं मैं? Q1 पे 0 का आउटपुट लिखिए Q1 Q2 और Q1 पे 1 का आउटपुट लिखिए फाइ। Q2 पे 0 का आउटपुट लिखेंगे आप Q2। क्या बोल रहा हूं? Q2 पे 0 का आउटपुट लिखेंगे Q2 और Q2 पे 1 का आउटपुट लिखेंगे Q2 Q3। Q2 पे 1 का आउटपुट लिखिए Q2 Q3। देन Q3 पे 0 का आउटपुट लिखेंगे, Q3 टू 0 लिखेंगे Q1 Q2 और Q3 टू 1 लिखेंगे Q1। स्टार्टिंग के लिए लिखिए, मैं 1 मिनट लॉग इन होता है, वैसे ही मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ क्या लिखा है बेसिकली। एक बार वापस बोल रहा हूँ, Q1 टू 0 लिखिए Q1 Q2, Q1 टू 1 लिखेंगे फाइ, Q2 टू 0 लिखेंगे Q2, Q2 टू 1 लिखेंगे Q2 Q3 और Q3 टू 0 लिखेंगे Q1 Q2 एंड Q3 टू 1 लिखेंगे Q1। ओके, अब शेयर हो जाना चाहिए जब है। मेरे ख्याल से अब शेयरिंग ऑप्शन दिख रहा हो गया। हो। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है Q0, ठीक है? यही मेरी इनिशियल है और यही क्या है? मेरी फाइनल स्टेट है। आप लोग, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यही मेरी क्या है? फाइनल है और यही क्या है? इनिशियल है। यहाँ पे है क्वेश्चन मेरे पास में, क्वेश्चन का आंसर है Q1 कॉमा Q2, यहाँ सब स्मॉल में है ना बेटा? देन यहाँ पे है फाइ, फाइ मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है? देन ये स्टेट है, ये है यहाँ पे 0 आउटपुट। ओके, ये 0 का आउटपुट है। आप लोग टेबल में बना लीजिए, है ना? आप प्रॉपर टेबल बना लीजिए। Q1 Q2 के जस्ट ऊपर क्या लिखना? इनपुट में लिखेंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ओके, ठीक है? देन यहाँ पे लिखेंगे Q2 और यहाँ पे है आंसर में स्टेट है Q3। इसका आंसर है मेरे पास में Q2, इसका आंसर है Q2 Q3, Q2 कॉमा Q3, इसका आंसर सब स्मॉल है ना? मैं अभी यहाँ पे कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल दिख रहा है, लेकिन सारी क्या है? सारी स्टेट्स क्या है? स्मॉल है। Q1 Q2 और यहाँ पे है Q1, ठीक है? अब मुझे करना क्या है? ट्रांजिशन बताना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सभी लोग सबसे पहले टेबल कॉपी कर लीजिए, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए टेबल, फटाफट लिखो जल्दी से।
Q0 इनिशियल है और Q0 ही फाइनल है, तो यहाँ पे एक एरो लगा देना और यहाँ पे सर्कल लगा देना इसी के ऊपर, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अब आगे मूव करते हैं अपन। मुझे करना क्या था यहाँ पे अपने पास में स्टेट्स थी, मुझे सबसे पहले क्या लेना है, इनिशियल स्टेट लेना है। मुझे क्या लेना है, इनिशियल स्टेट लेना है। तो डेल्टा Q0 पे सबसे पहले इनिशियल स्टेट कौन सी है मेरे पास, Q0, तो Q0 के साथ में दोनों इनपुट अप्लाई कर लूंगा, तो Q0 के साथ 0 और Q0 के साथ 1 इनपुट। सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या है, जो भी इनपुट है मेरे पास में, जो भी स्टेट है इनिशियल स्टेट, उसके साथ सारे इनपुट अप्लाई कर लो। तो इनिशियल स्टेट पे इनपुट अप्लाई करेंगे, 0 और 1 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर अपने को डायरेक्टली गिवन है Q0, सॉरी Q1 Q2, ये है Q1 और ये Q2, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सभी लोग। और यहाँ पे है मेरे पास में आंसर में क्या आएगा, 5, ठीक है। अब मेरे पास न्यू स्टेट कौन सी आई, जो न्यू स्टेट आएगी यहाँ पे, ये जो नया आंसर आया है, इसको अपन क्या करेंगे, एज ए स्टेट यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट मेरी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, Q1 और Q2 पे मैं क्या करूंगा, सारे इनपुट अप्लाई करूंगा। तो 0 भी अप्लाई करना है और Q1 Q2 पे क्या अप्लाई करना है मुझे, 1 भी अप्लाई करना है। Q1 और Q2 पे क्या अप्लाई करना है मुझे, 1 भी अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करूंगा यहाँ पे, Q1 पे 0 यूनियन Q2 पे 0 मीन्स व्हाट, डेल्टा Q1 0 यूनियन डेल्टा Q2 0, 2 है ना बेटा यहाँ पे, Q2 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, Q1 पे 0 का आंसर देखिए आप अपने टेबल में क्या लिखा हुआ है, Q1 to 0 का आंसर क्या है बताइए, Q1 to 0 का आंसर क्या है। सर टेबल में Q1 था, सर टेबल में Q1 था क्या कि Q0 Q1 और Q3? हाँ सर Q1 था। Q1 Q2 Q3 स्टेट थी, है ना। स्टेट क्या थे, आपने Q1 Q0 लिया है इसमें? इसमें स्टेट Q0 नहीं है सर, Q1। क्वेश्चन यहाँ पे Q1 कर लीजिए सभी, बाकी चेंज कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1। वो क्वेश्चन इधर उधर करने में समझ में नहीं पड़ता है, यहाँ पे Q1 है। अब ठीक है, ठीक है, अब करेक्ट है क्वेश्चन। अब देखो अब वापिस बता देता हूँ, Q1 इनिशियल स्टेट थी मेरे पास में, Q1 के ये दोनों आंसर आए। इस आंसर को मैंने ऐसे इनपुट लिया 0 और 1 के साथ में, 0 के साथ अप्लाई किया, तो मेरे पास में क्या है, Q1 पे 0, देन Q2 पे 0। Q1 पे 0 का आंसर क्या है मेरे पास में, Q1 पे 0 का आंसर क्या है, Q1 Q2। Q1 Q2, तो Q1 और Q2 और यूनियन Q2 पे 0 का आंसर क्या है मेरे पास में, Q2 पे 0 क्या है, Q2। तो इसका यूनियन जब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, Q1 Q2। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, Q1 Q2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर एज इट इज निकालो। सो जल्दी जल्दी फास्ट, आप लोग मेरे से फास्ट करोगे क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से करिए, Q1 Q2 पे 1 अप्लाई कीजिए, तो Q1 पे 1, Q2 Q3। हाँ सब आगे करते जाइए कंटिन्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 पे 1 यूनियन Q2 पे 1, Q2 पे 1, है ना। तो इसका आंसर क्या है, Q1 पे 1 का आंसर क्या है मेरे पास में, Q1 पे 1 का आंसर है मेरे पास में Q1 Q2, Q1 पे 1 का आंसर, हाँ 5, और Q2 पे 1 का आंसर क्या है मेरे पास में, Q2 पे 1 का आंसर है Q2। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, Q2 ये हो ना, Q2 Q3। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास में Q2 Q3, ठीक है। इतना समझ आया। अब क्या करना है ना, अब ये पहला आंसर एज ए स्टेट यूज हो चुका है, तो मैंने इसको एज ए स्टेट यूज कर लिया, तो टिक कर लिया यहाँ पे मैंने इसको, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा आंसर क्या है, ये वाला आंसर आया था, तो इस आंसर को एज ए स्टेट यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिक कर लेते हैं कि हाँ इसको कंसिडर कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट आंसर क्या आया, Q1 Q2 को एज ए स्टेट यूज करना है मुझे, तो देखो इस आंसर को मैं एज ए स्टेट यूज कर चुका हूँ यहाँ पे, आया समझ में। इसका आंसर क्या आया, Q1 Q2, तो Q1 Q2 एज ए स्टेट देखो यहाँ पे यूज हो चुका है ये। अगर मैं इसको वापस से अगर अप्लाई करूंगा तो वापस यही आंसर एज इट इज क्या जाएगा मेरे पास में, कॉपी हो जाएगा। तो मुझे इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसको यूज कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसको टिक कर लिया यहाँ पे। अब नई स्टेट कौन सी आई, Q2 Q3 को एज ए स्टेट यूज किया है क्या, नहीं किया, तो Q2 Q3 को एज ए स्टेट यूज कर लो यहाँ पे। तो Q2 और Q3 पे अपन क्या करेंगे, 0 और 1 अप्लाई करेंगे, Q2 और Q3 पे क्या करेंगे, 0 और 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करो, 1। तो जल्दी से करो, इसको करके बताओ, आंसर बताओ इसका क्या है, Q2 पे 0,
यूनियन Q3 पे 0 और Q1 Q2 पे Q2 आ 1। रहा है। सभी लोग ट्राई करें इसका आंसर, किसी को नहीं Q1 समझ में Q2 आ रहा है Q3 तो आएगा पूछ सर। लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? Q2 Q1 Q2 Q3। Q1 Q2। Q1 Q2, यही आंसर आया क्या सभी का? यस सर। अगर किसी का आंसर Yes, कुछ sir. और आता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और Q2 Q3 पे 1 का आंसर क्या आएगा? Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 और Q3, ये आंसर इसका आया। इसके अलावा किसी और का कुछ आंसर आया है क्या? देख लीजिए सभी करके, ठीक है। इतना कॉपी कर लिया, जिन लोगों का इतना हो गया है वो कॉपी भी करते जाएं। अब फिर से यहाँ पे क्या आंसर आया मेरे पास में, देखो अब यहाँ तक ठीक हो चुका था, मतलब यहाँ तक कि इन आउटपुट एज ए स्टेट यूज हो गए थे। अब ये आउटपुट एज ए स्टेट यूज हो चुका है क्या, देखते हैं अपन। Q1 Q2 देखो यहाँ पे एज ए स्टेट यूज हो चुका है, तो मुझे इसको अगेन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं क्या लूंगा? Q1 Q2 Q3 को लूंगा। तो मैं अब क्या नेक्स्ट Q1 Q2 Q3 को क्या करूंगा? Q1 Q2 मैं क्या अप्लाई करूंगा? एक बार 0 अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट लगाना है बेटा यहाँ पे, है ना, नहीं तो कुछ मीनिंग चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक बार क्या अप्लाई करूंगा? Q1 Q2 और Q3 पे 1 अप्लाई करूंगा। जल्दी से करके बताओ मुझे। Q1 Q2 Q3 पे अप्लाई क्या करूंगा? 1 अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस पे अप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा? Q1 0 यूनियन Q2 0 यूनियन Q3 0। क्या हो जाएगा? Q1 0 यूनियन Q2 0, पूरा लिख लेना बेटा यहाँ पे प्रॉपर, यूनियन Q3 0, Q3 0। तो Q1 पे 0 का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास में? देखिए Q1 पे 0 का आंसर है Q1 Q2, Q2 पे 0 का आंसर क्या है? Q2, और Q3 पे 0 का आंसर क्या है? Q1 Q2। तो यहाँ पे आंसर कुछ इस वे में आ रहे होंगे, Q1 Q2 यूनियन Q2, यूनियन है बेटा ना यहाँ पे यूनियन Q2 यूनियन, यहाँ पे आंसर हो रहा होगा Q1 Q2। यही आ रहा है सभी का, इसके अलावा कुछ और आ रहा है क्या? तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? Q1 Q2 आंसर आ जाएगा। तो इसका टोटल आंसर लिखते हैं अपन यहाँ पे साइड में, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा Q1 और Q2। इसके अलावा किसी और का कुछ आंसर आ रहा है क्या इसमें? सेम एज इट इज यहाँ पे 1 के लिए अप्लाई करो। तो Q1 पे 1, तो क्या आ रहा है देखो Q1 5, Q2 Q3 आ जाएगा। है ना, यहाँ पे 5। फिर उसके बाद Q2 पे 1 क्या आ रहा है? Q2 Q3 Q2 Q3, ये डायरेक्ट ही अपने को देख सकते हैं टेबल में। और Q3 पे 1 का आंसर क्या है मेरे पास में? Q1, तो यहाँ पे आ रहा है Q1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में? Q1 Q2 Q3, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 Q3। इतना आया समझ में? अब देखो यहाँ तक के आंसर को अपन एज ए स्टेट यूज कर चुके थे। अब इसका आंसर क्या आया नेक्स्ट स्टेप में? इसका आंसर आया Q1 Q2, इसको एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं। देखो यहाँ पे इनिशियली यूज कर लिया था, सेकंड स्टेज में अपन इसको यूज कर चुके थे। Q1 Q2 Q3 को एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं क्या? हाँ, Q1 Q2 Q3 को एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं। अब कोई सा ऐसा आउटपुट है कि जिसको एज ए स्टेट यूज नहीं किया हुआ अपन ने? सभी आउटपुट को एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं अपन। कोई आउटपुट बचा है क्या जिसको एज ए स्टेट यूज नहीं किया है? इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब आगे बढ़े, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी अपना क्वेश्चन बचा हुआ है। अब क्वेश्चन जो है अपन टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या करना है अपने को, जो जो आउटपुट ऐसे, सबसे पहले कौन सी इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट को एज इट इज लिख लो। इनिशियल स्टेट मैंने एज इट इज लिख ली है यहाँ पे, और यही मेरी क्या है? फाइनल स्टेट है। तो Q0 सॉरी Q1 है ना, ये मैंने वापस से 0 लिख दिया यहाँ पे, ये क्या है? 1 है। इसको ही क्या लिख दिया यहाँ पे? Q1 स्टेट है ना, इसको लिख लिया। अब इस पे 0 और 1 इनपुट दिए, तब आंसर क्या आया था वो लिख लो सबसे पहले। 0 और 1 इनपुट दिए तो क्या आया था? 0 देने पे क्या आया था मेरे पास में? Q1, और क्या आंसर आया था मेरे पास में यहाँ पे? Q1 Q2 आंसर आया था। तो Q1 Q2 को एक साथ लिखेंगे अपन यहाँ पे। क्या लिखेंगे? Q1 Q2 एक साथ लिखना है। जो भी आंसर आए हैं अपने, वो एक साथ लिखना है अपने को। अब देखो Q1 पे जब 0 दिया था अपना, तो आंसर क्या आया था? Q1 Q2। तो इसको एक साथ लिख लेना है यहाँ पे अपने को। मैं बता रहा हूँ करना क्या है अपने को, आप लोग सिर्फ क्या करो, इसको एक साथ लिख लो। Q1 Q2 एक साथ आ जाएगा यहाँ पे, ये Q1 Q2 स्टेट हो गई है, ठीक है। इतना समझ आया? अब उसके बाद में Q1 पे 1 दिया तो क्या आया था मेरे पास में? 5 आया था, मतलब नो चेंज कंडीशन वहां पे, मतलब कुछ एम्प्टी था अपने पास में, कुछ भी इनपुट नहीं आया। अब Q1 Q2 कौन सी स्टेट है? ये देखो अगली स्टेट है ये वाली Q1 Q2। तो Q1 Q2 पे जब 0 दिया तो आंसर क्या आया मेरे पास में?
Q1 Q2 पे जब 0 पुट किया तो आंसर कितना आया बताइए? Q1 Q2 Q1 Q2 मतलब 0 Q1 दिया। Q2 आया था सर। हाँ तो वो यही Q1 कह ही Q2 रहे हैं, आया। मतलब Q1 Q2 ही आया था ना आउटपुट में, है ना? तो Q1 Q2 पे जब 0 इनपुट दिया तो Q1 Q2 आया, ये लिखा हुआ है मेरे पास आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब 0 इनपुट दिया तब उसी स्टेट पे है अपन, तो वहीं के वहीं ट्रांजिशन घुमा दिया अपन ने। ठीक है, फिर Q1 Q2 पे 1 दिया तो क्या आया? Q1 Q3 आया, Q2 Q3 आया। 1 इनपुट दिया तब आंसर क्या आया मेरे पास में? Q2 और Q3 आया है यहाँ पे। तो एक और नई स्टेट आ गई अपनी यहाँ पे, क्या? Q2 Q3, मतलब जो जो अपन ने आउटपुट बनाते जा रहे हैं उसकी अपन ऐसे स्टेट असाइन करते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये अपने पास में क्या हो गई? Q2 Q3 हो गया। अब Q2, अब अगली स्टेट देखो, Q2 Q3 पे 0 दिया तो क्या आंसर आया? Q1 Q2 Q2 Q1 Q2, तो मैंने 0 Q1 स्टेट Q2 दिया तो यहाँ पे आ गए 0 पे, यहाँ पे आ गए। और 1 दिया तो क्या आया? Q1 Q2 Q3। 1 दिया तो Q1 अपन Q2 Q3। ये सभी ने लिख लिया ना यहाँ तक का? ठीक है, और 1 दिया तो कहाँ पे आ गए अपन? 1 दिया तो कहाँ पे आ गया? डायग्राम में आप ट्रांजिशन कैसे ही बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मतलब डायग्राम कैसा भी हो सकता है आपने यहाँ से एरो इधर सामने दे दिया, ऊपर दे दिया, इट डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पे हो गया Q1 Q2 और Q3। ये डायग्राम बना रहा हूं मैं उसका, जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं। अब Q1 Q2 Q3 पे 0 दिया तो क्या आया था मेरे पास में? Q1 Q2 Q3 पे 0 दिया तो क्या आया? ये देखो, Q1 Q2 Q3 पे Q1 0 Q2 दिया, Q1 Q2 आया, तो मैंने Q1 यहाँ Q2 आया। ये 0 दिया तो आ गए अपन Q1 Q2 पे। और Q1 Q2 Q3 पे 1 दिया तो क्या आया? Q1 Q2 Q3। तो 1 दिया तो क्या आया? Q1 Q1 Q2 Q2 Q1 Q2 Q3। ठीक है, इतना समझ में आया डायग्राम कैसे बनाया मैंने? कुछ नहीं किया, जो आउटपुट दिए थे ना, जो आउटपुट आए हैं उसको एज ए स्टेट लिखते जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। जैसे अपन ने जब 0 दिया तो आंसर क्या आया? Q1 Q2 आया, तो Q2 Q3 पे जब 0 दिया तो कहाँ पहुंचा दिया उसको? Q1 Q2 पे पहुंचा दिया। Q2 Q3 पे कहाँ पे पहुंचा दिया? 1 दिया तो कहाँ पहुंच गए? Q1 Q2 Q3 पे। तो यहाँ पे इस स्टेट बना दी अपन ने यहाँ पे। इतना समझ आया क्या सभी को? है ना? अभी एक चीज और बची है अपने पास में। Q1 क्या थी? फाइनल स्टेट थी। तो फाइनल स्टेट कैसे होती है? डबल सर्कल में होती है, तो मैंने यहाँ पर डबल सर्कल कर दिया। लेकिन अब क्या था, पहले डी जो अपना डायग्राम था वो NFA था, अब हम DFA बना रहे हैं। तो DFA में तो अगर Q1 फाइनल है तो मतलब बाकी जगह भी जहां भी Q1 है वो सब फाइनल होगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि पहले जो डायग्राम गिवन था उस वो क्या था? NFA था, है ना? लेकिन वहां पे Q1 एक ही बार यूज हो रही थी, पर अब यहाँ पे Q1 तो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रही है। तो जहां जहां Q1 दिख रहा है वो सभी क्या होंगी? मेरी फाइनल स्टेट्स होगी। मतलब ये भी मेरी फाइनल स्टेट होगी और ये भी मेरी फाइनल स्टेट होगी। क्यों होगी फाइनल स्टेट? क्योंकि Q1 यहाँ पे भी है और Q1 यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे Q1 नहीं है। Q2 Q3 सिंगल स्टेट है, लेकिन यहाँ पे Q1 नहीं है, मतलब इसकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी? ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। अब ये DFA कैसे हुआ? DFA इतना समझ आया क्या सभी को? क्या किया मैंने यहाँ पे अभी? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई, ये सब्जेक्ट ऐसा ही चलेगा आगे हमेशा। मतलब मतलब है तो इजी, पर थोड़ा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, है ना? आपको थोड़ी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा डायग्राम बना, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब मैं इस हाँ डायग्राम सर। को अगर ए से बना लेता हूँ, इस डायग्राम को मैंने स्टेट का नाम दे दिया ए और यहाँ पे दे दिया 0। मतलब इसी डायग्राम में इसको लिख दिया ए, इसको लिख देता हूँ ए स्टेट का नाम, इसको लिख देता हूँ बी, इस स्टेट का नाम दे देता हूँ सी और इस स्टेट का नाम दे देता हूँ डी। तो ये डायग्राम क्या होगा? वही सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो क्या कर रहा था, पुराना डायग्राम आपका, पुरानी जो टेबल दे रही थी वो एक्सेप्ट कर रही थी, वही के वही सारे इनपुट ये डायग्राम भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या होगा? उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? DFA बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट क्या होगा उसका? DFA है। वो क्या गिवन था अपने को? NFA था। अब जब इसका डायग्राम बनाओगे, इसकी टेबल भी बना के देख सकते हो आप। टेबल कैसी बनेगी? ये सारी एक एक स्टेट है ना? ये एक स्टेट 0 देने पे यहाँ पे आए, देन मैंने इस स्टेट का नाम रख दिया B, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, देन यहाँ पे हो गया 1। अच्छे से बना लेना भाई डायग्राम आप लोग, इतनी बुरी पेंटिंग मैंने कभी नहीं की पहले, पर अभी करना पड़ रही है। ठीक है, 0, देन यहाँ पे आया तो 1 पे मैंने दिया यहाँ पे
डी मतलब नाम चेंज कर दिए स्टेट के। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ तक का भी करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से जब 0 दिया तो ये डायग्राम और ये डायग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसकी टेबल बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, एक इसमें हाँ फाइनल बनानी है अपने को, फाइनल ये है। फाइनल और इनिशियल स्टेट बनाना कंपलसरी होता है। अगर आप कोई से क्वेश्चन में फाइनल और इनिशियल बनाना छोड़ देते हो तो आपके कम से कम अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 2 नंबर काट लेगा सामने वाला, ठीक है। ये 0 और 1, ठीक है। अब ए पे 0 दिया तो क्या आया था अपन, बी आउटपुट आ गया। फिर ए पे 1 दिया ही नहीं है तो फाई आया। फिर बी पे अपन ने 0 दिया तो क्या आया, बी पे 0 दिया तो बी ही आ गया अगेन। और बी पे 1 दिया तो कहाँ पहुंच गए अपन, सी पे आ गए, ठीक है। फिर सी पे 0 दिया तो कहाँ आ गए, बी पे आ गए, ठीक है। और सी पे 1 दिया तो कहाँ पे पहुंच गए, डी पे पहुंच गए। देन डी पे 0 दिया तो कहाँ आए अपन, बी पे आ गए, है ना। और 1 दिया तो कहाँ पे रहे, डी पे रहे। अब आप एक काम करो, जो पुराना जो टेबल दी गई थी ना उसमें से कोई सा भी एक इनपुट लो जो एक्सेप्ट हो रहा हो, है ना। उस डायग्राम में क्या जो टेबल बनाई थी उसमें कोई सा भी इनपुट लो क्या हो रहा हो, जो एक्सेप्ट हो रहा हो, है ना। और वही वाला इनपुट आप अगर यहाँ पे लोगे, वही वाला इनपुट अगर आप यहाँ पे लोगे तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, सारे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या है, एकदम एक्यूरेट है। क्या बोल रहा हूँ मैं वापस से, एक इनपुट लो जो एनएफए में एक्सेप्ट होता हो, ठीक है। और वही वाला इनपुट किस में होना चाहिए, एक्सेप्ट इस वाली टेबल में भी एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब पुरानी टेबल में जो इनपुट एक्सेप्ट हो रहा था वो सारे इनपुट इसके अंदर भी एक्सेप्ट होंगे। और जितने उसमें रॉन्ग हो रहे थे इनपुट, जितने नॉट एक्सेप्टेड थे, जितने भी इनपुट उसके अंदर, उतने सारे इसमें भी नॉट एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या है, एकदम एक्यूरेट है। वैसे तो ये टेबल मेथोडोलॉजी जो बताई है मैंने आपको, इससे सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये डायग्राम बना लेना, फिर उसके बाद ये वाला बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ट्रांजिशन डायग्राम क्या बता रहा है यहाँ पे। ये डीएफए है, देखो आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक स्टेट पे एक इनपुट एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ है। देखो बी पे 0 और 1 एक बार यूज हुआ, सी पे 0 1 एक बार हुआ, डी पे भी 0 1 एक बार यूज हुआ, और ए पे सिर्फ 0 एक बार यूज हुआ है, 1 यूज हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। मैं सबने लिख लिया, कॉपी किया क्या सभी ने, ये रफ कर देता हूँ यहाँ पे, इसकी कोई नीड नहीं है अभी। एक क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व करके बताओ, जिनके नाम बोलूंगा वो लोग सॉल्व करके देना मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करना मुझे जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन है Q0 0 और इनपुट है A, 0 और A इनपुट है, ठीक है। इनिशियल है Q0, यहाँ पे है Q1 Q2, यहाँ पे है Q2 Q3, देन यहाँ पे है Q1 Q0, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3 Q1 Q2, यहाँ पे है Q2 Q0, ठीक है। देन Q1, अभी Q2 बचा है ना, ये Q2 यहाँ पे है Q0, यहाँ पे है Q1, ठीक है। कोई आउटपुट बचाएगा, इसमें फाइनल है मेरी फॉर एग्जांपल Q3, ठीक है। और इनिशियल है ये स्टेट, ठीक है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ ये वाला क्वेश्चन। ये मैं अभी टेबल बना के बता रहा हूँ आपको, ये डायग्राम भी बन जाएगा। इसका डायग्राम बनाओगे तो इजीली डायग्राम डिजाइन कर सकते हो। आपको मैंने बता चुका हूँ डायग्राम कैसे बनाते हैं टेबल से, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे सभी लोग, ठीक है। और मैं जिनका नाम अनाउंस करूंगा वो जल्दी से मुझे विद इन 2 मिनट्स वहां पे अपना आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन एक और बार बता देना प्लीज। हाँ एक सेकंड रुको, कहाँ गया पेन, लो लिख लो, जल्दी से लिखो, लिख लीजिए सभी लोग क्वेश्चन।
जल्दी सॉल्व करिए, कीजिए। 5 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर मुझे ऑनलाइन की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये टॉपिक अपना लास्ट लेक्चर में ही कवर हो जाता था, पर कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। चलो आज बताएंगे। चलो सॉल्व करो पहले, सभी लोग सॉल्व करो, नहीं तो कॉपी पेस्ट मार लेते हो फिर तुम लोग। चलो देखते हैं क्लास में कौन कौन है अभी। 9 हो गया क्या? चलो रूपा शुक्ला, अनम्यूट करो रूपा। रूपा शुक्ला, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रूपा शुक्ला, हाँ अनम्यूट करो बेटा रूपा। देन साहिल, अनम्यूट करो। राघव, राघव परतानी, राघव, पीयूष, पीयूष, ऑफलाइन है क्या सब लोग कि सिर्फ ऑनलाइन होके चले गए? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई किया इतनी देर में अभी। चलो जल्दी से मुझे स्नैपशॉट खींच के ग्रुप पे सेंड करो। मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वो लोग ग्रुप पे सेंड करेंगे जल्दी से। साहिल सेंड करेगा सबसे पहले, विद इन 1 मिनट सेंड करना है। विद इन 1 मिनट जो सेंड कर देगा उसका कंसिडर होगा, अदरवाइज मैं उसको और कंसिडर नहीं करूंगा। उमेर करेगा, साहिल, उमेर, साहिल एंड श्रेया। उमेर, साहिल एंड श्रेया, जल्दी से फोटो खींच के जो जितना भी आपका सॉल्व हुआ है वो मुझे फोटो खींच के सेंड कर दो जल्दी से। उमेर, साहिल एंड श्रेया, विद इन 1 मिनट। ग्रुप पे सेंड करना बेटा, है ना? जितना भी आपने सॉल्व किया है उतना। क्या हुआ? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे। जितना भी सॉल्व हुआ है आपने, अगर 4 लाइन भी सॉल्व की है तो वो मुझे स्नैपशॉट खींच के सेंड कर दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने किया है या नहीं किया। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप लोग सिर्फ ऑनलाइन आने मतलब सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हो क्या भाई? सर भेज रही हूँ 2 मिनट। फास्ट। उमेर, उमेर ऑनलाइन नहीं है लगता है उमेर। अटेंडेंस में यस बोल के सर। लेने लगोगे आप लोगों की? हाँ तो बेटा क्या है, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ, बताओ फिर। यस सर 2 मिनट सर, सॉरी। और यस सर। साहिल, साहिल, चलिए ठीक है, आप लोग सभी लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन और मुझे क्वेश्चन फिर करके बताइएगा, ठीक है? स्नैपशॉट मत सेंड कीजिएगा, नहीं तो पता चला सारे लोग स्नैपशॉट कर रहे हो, है ना? तो ठीक है,
बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरा कुछ मोटिव नहीं है तुम लोगों को परेशान करने का, मेरा मोटिव ये है कि तुम लोग क्वेश्चन सीखो करना, ठीक है। अभी क्या होगा, ऑनलाइन आओगे और सिर्फ अगर मैं पूछूंगा नहीं तो तुम लोग सबके सब क्या करोगे, बैठे रहोगे और ध्यान भी नहीं दोगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पिंग कर करके बार बार पूछूंगा आपसे अब कि करा कि नहीं करा, करा कि नहीं करा, ठीक है। चलिए, बाकी सभी लोग अभी ऑफलाइन हो सकते हैं, ठीक है। मे भी शायद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस ना रहें। अगर कुछ ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ड्यू टू स्पंदन, ठीक है। ऑनलाइन स्पंदन ही है, तो अगर कुछ नोटिस आता है तो इन्फॉर्म करूंगा, क्लासेस रहेगी या नहीं रहेगी उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा पहले से, ठीक है। ओके, एनीथिंग क्वेरी? चलो चलो, बाय, ओके बाय। सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो, है सर। लीव कर दिया क्या? हम्म। अरे